औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजावल सैद। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 साउंड के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास 11.5 बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल हैं ये तीनों। 11.5 6 7 बिल्कुल आसान से। इसमें कहा क्या जा रहा है कि अ मरीन सर्वे शिप सेंड अ साउंड वेव, कि एक मरीन शिप है, उसने एक सिग्नल सेंड किया है सी बेड से। जो हम उसको जो मेरीन को चला रहा है ना, जो उसके अंदर टीम बैठी हुई है, उनको जो सिग्नल रिसीव होता है वो होता है 1.5 सेकंड के बाद। अब वो कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड इन सी, और जो उनकी स्पीड ऑफ साउंड है ना सी में, वो है 1500 मीटर पर सेकंड। ये 1500 मीटर पर सेकंड। अब वो कह रहा है फाइंड द डेप्थ ऑफ सी एट दिस पोजीशन, और इस पोजीशन के ऊपर आप सी की डेप्थ बताएं कितनी होगी। तो पहले हम इधर लिखते हैं गिवन डाटा, कि हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन हमारे पास क्या है कि पहले तो ये 1.5 सेकंड हमारे पास क्या है टाइम। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1.5 सेकंड। टी इज इक्वल टू 1.5 सेकंड। अब उसके बाद आगे क्या गिवन है, ये स्पीड v इज इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकंड। अब वो हमें क्या कह रहा है कि फाइंड, आपने क्या करना है डेप्थ। तो इधर हम लिखते हैं आगे टू फाइंड। तो फाइंड हमने उसकी डेप्थ करनी है, तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस ही होगा, तो उसको हम एस के साथ ही नोट कर लेते हैं कि ये हमने फाइंड आउट करना है। आगे हम अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो अब इधर आपने एक और चीज करनी है कि ये टी क्या है 1.5 सेकंड। अब इधर लिखा हुआ है इको। अब इको को जरा समझिए, इको क्या होती है कि अगर स्पीड जो साउंड है वो हमारी, जिस तरह से अगर हम हिली एरियाज में जाते हैं या किसी और जगह पे जाते हैं या कुएं में अगर हम चिल्लाते हैं, तो हमारी आवाज जब हम बोलते हैं थोड़ा सा लाउड, तो आवाज पहले जाके टकराती है और फिर थोड़ी देर बाद हमें आगे वो सुनाई देती है। यानी कि पहले लाइट या साउंड हमारी इंसिडेंट होती है और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। और इसमें यानी कि जाने में भी उसको टाइम लगता है और वापस आने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए हम इधर 1.5 सेकंड कंसिडर नहीं करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आएगा कि अब अगर मैं इधर एक और चीज़ लिखूं कि जो हमारे पास वैसे टी आएगा, ये इधर हम एक फार्मूला लिख लेते हैं कि ये फार्मूला हमारे पास क्या है, ये वाला, कि v इक्वल एस इक्वल टू वी टी। और मैंने आपको बताया था ये दोनों आपस में रिलेटेबल हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, एस हमने फाइंड करना है, वी भी दिया हुआ और ये टी। इधर हम मैंने कौन सा टी लिखा है, कैपिटल टी। कैपिटल टी उस पूरे का है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, स्मॉल टी। तो इधर मैं लिख लेता हूँ एस इक्वल टू वी टी। पहले ये वाला टी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि कैपिटल टी को किस पे डिवाइड कर दूंगा, टू के ऊपर, ड्यू टू इको, कि पहले साउंड जाके टकराएगी और फिर वापस आएगी और फिर हमें सुनाई देगा। इसी तरह ये सिग्नल उसने इधर भी ये लिखा हुआ है कि लेटर, यानी कि 1.5 सेकंड के बाद में हमें वो सुनाई दिया। तो 1.5 को जब हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0.25। अब हम आगे इसको करते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है, एस हमने फाइंड करना है, वी हमारे पास कितना है 1500, और अब ये हमारे पास ये वाला जोन सा टी है, इसको लिख लें कि टी इक्वल टू 0.25 सेकेंड। ये वाला अब हमारा हम इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.25। अब एस को जब 1500 को हम 0.25 के साथ 0.25, ये हमारे पास आएगा या 0.75, 0.75 आएगा, 0.75, 0.75। अब जब इसको हम 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1125, और डिस्टेंस का हमारे पास यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ये जस्ट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, स्टूडेंट क्लैप्स हिज हैंड। ये भी इसी तरह से बिल्कुल कि एक आपके पास ऊंची पहाड़ी हो और आप उसके थोड़े से डिस्टेंस पे जाके क्लैप करें अपने हाथ को, तो आपको आवाज थोड़ी देर बाद भी सुनाई देगी। इसका आपने आर्टिकल भी पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के साथ ये लिखा होगा, रिफ्लेक्शन इको ऑफ साउंड, ब्रैकेट में इको लिखा होगा, तो उसके साथ ये रिलेट करता है। तो इधर भी हम पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज हमें गिवन है, गिवन डाटा। अब गिवन डाटा में पहले क्या आ रहा है, ये 5 सेकंड। 5 सेकंड हमारे पास क्या है, कैपिटल टी इक्वल टू 5 सेकंड। और फिर आगे कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लैप फ्रॉम पर्सन, स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एट 346 मीटर पर सेकंड। कि अगर स्पीड ऑफ साउंड जो सी है वो 346 मीटर पर सेकंड हो, तो फिर उसका
डिस्टेंस उससे क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो पहले इधर मैं फिर लिखता हूँ v इक्वल टू 346 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद अब आगे हम लिख लेते हैं कि टू फाइंड। तो फाइंड हमने क्या करना है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम किसके साथ डिनोट करेंगे, एस के साथ, के एक्स हमें चाहिए। आगे हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब सोल्यूशन में फार्मूला फिर पिछले वाला ही होगा, यही वाला कि एस इक्वल टू वी क्रॉस टी। एस हमने फाइंड करना है, वी कितना है 346, टी हमें इधर स्मॉल चाहिए था, इधर कौन सा टी है, कैपिटल। तो स्मॉल टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कैपिटल टी को डिवाइड करेंगे टू के ऊपर। ये क्यों कर रहे हैं, इको की वजह से, क्योंकि कुछ जाएगी भी आवाज और फिर वापिस आएगी, टकरा के वापिस आएगी, और उसका हमें टाइम चाहिए, इसलिए टू पे डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 5 सेकंड को जब टू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो स्मॉल टी आएगा वो क्या आ जाएगा 2.5 सेकंड। इसके साथ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि s इक्वल टू v हमारे पास क्या है 346 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो s जो सा वो 346 को जब हम 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 865, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम सी बेड, कि उसी तरह से ना ये इसके साथ 11.5 के साथ मिलता जुलता है। तो इधर फिर हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, गिवन डाटा, और साथ साथ इसको रीड करते हैं, जो जो सी चीजें हम लिख लेते हैं कि सी बेड a ship send out ultrasound that returns from seabed and detected after 3.42 सेकंड, कि 3.42 सेकंड के बाद उसको हमने डिटेक्ट किया। तो इधर हमारे पास जो इसका टाइम है वो क्या है 3.42 सेकंड। आगे वो क्या कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकंड, कि उसकी स्पीड क्या हो 1531 मीटर पर सेकंड हो। तो आगे आपने क्या करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम द शिप, कि आपने उसका डिस्टेंस बताना है कितना होगा। इधर आगे हम लिखते हैं कि टू फाइंड में उसका क्या बताना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, सोल्यूशन S इक्वल टू वी क्रॉस टी। अब v भी है हमारे पास, इधर कौन सा t दिया हुआ है, स्मॉल t। इधर इको की बात नहीं कर रहा, यानी कि कैपिटल T नहीं, हमारे पास स्मॉल t यानी कि उस इंटरवल का ही दिया हुआ है। तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे। v कितना है हमारे पास 1531, और t हमारे पास कितना है 3.42, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 5236। अब इधर देखे ना कि ये लिखा हुआ है अ शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम सी बेड, के टकरा के जो वापस आती है तो इतना टाइम लगता है। लेकिन हमें वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी बेड, के शिप का सी बेड से फासला कितना होगा। तो इधर आपने थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी है कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस वुड बी हाफ, रिक्वायर्ड डिस्टेंस would be half, required distance would be half of the covered distance, which is the depth of seabed from ship। ये स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर हमारी जो आगे हम करेंगे वो वैलिड होगा। ये वाले डिस्टेंस क्या है कि जितने टाइम में वो टकरा रही है उसके साथ, और उसके बाद क्या है ना, हमें वो डिस्टेंस चाहिए कि जब वो टकरा के वापिस आ रही है वो वाला हमें डिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए हम इसको किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 के ऊपर, 5 to 36। ये इधर मैंने लिखा है ना कि वुड बी हाफ ऑफ द कवर डिस्टेंस, ये उसका टोटल डिस्टेंस है जो उसने कवर किया, लेकिन हमें सिर्फ उसका टकराने का चाहिए यानी कि हाफ। तो इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 2 के ऊपर। तो s हमारे पास क्या आएगा जब 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे 2618, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको समझ लगी होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।